अभी हम पढ़ने जा रहे हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में। तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। ABCD में जो C होता है ना वो CAH एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है। तो अब ये लिखा हुआ है CFTR जीन जो होता है क्रोमोसोम नंबर 7 पे होगा। डिलीशन होता है हमारा F508 फेनिलालाइन। ठीक है, ये याद रखना। तो अब हमारा नेक्स्ट पढ़ते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है। तो CFTR जो होता है ना वो हमारा क्लोराइड चैनल ATP जो गेटेड होते हैं उसको इनकोड करेगा। तो अब क्या होता है, हमारा सिक्रीट होता है क्लोरीन। जो क्लोरीन होगा वो सिक्रीट होगा हमारे GIT वगैरह के अंदर, रीएब्जॉर्ब होता है हमारा नॉर्मली इन क्लोराइड। तो अब इसमें डिफेक्ट हो गया। तो नीचे वाला डायग्राम देखो, बहुत प्यारा डायग्राम है। तो देखो नॉर्मली क्या हो रहा है कि हमारा क्लोरीन वाला CFTR वाला ATP चैनल है, तो क्लोरीन अंदर आ रहा है, ठीक है, स्वेट ग्लैंड के अंदर। लेकिन अब वो नहीं है, तो अब क्या होगा, वो भारी रह जाएगा। तो हमारा जो स्वेट होता है ना वो और स्वेटी हो जाता है, उसके अंदर और ज़्यादा क्लोराइड होता है। तो इसलिए हम पाइलोकार्बन टेस्ट भी करते हैं इवन, ठीक है। लेकिन बाकी सब एयरवे जो होंगे उसमें जो म्यूकस होता है हमारी बॉडी अंदर से सिक्रीट कर रही होती है, तो वो चैनल गायब हो गया, तो हमारी बॉडी के अंदर बढ़ जाएगा। तो हमारे जो म्यूकस है ना उसके अंदर हमारा क्लोरीन नहीं होगा। तो वो जो Na+ है वो ऐसे ही रह गया, ठीक है, बिना क्लोरीन के। तो हमारा वो ज़्यादा वो थिक बना देगा, ठीक है। यही चीज़ है, अब उसको पढ़ेंगे हम। तो हमारे इसकी डिलीशन हो गई, ट्रैफिकिंग हो गई। ट्रैफिकिंग कौन सी होती है, टाइप 2, याद रखना। प्रोटीन जो होता है वो एब्सेंट होता है। फिर उसके बाद हमारा क्लोरीन जो है कम हो गया सिक्रीशन। कंपेंसेटरी Na+ जो होता है वो ज़्यादा हो गया। तो वो हमारा वाटर जो होता है ना उसका रीएब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा हो गया। तो हमारा सिर्फ Na+ नहीं, Na+ के अंदर जहाँ नमक वहाँ पानी, ठीक है, तो उसके साथ पानी भी ज़्यादा होगा। हमारा म्यूकस जो है ओवरऑल इन द बॉडी वो इंक्रीज हो चुका है, ठीक है। तो यही सब चीज़ें बता रखी थी इन्होंने। अब नेक्स्ट देखते हैं, मोर नेगेटिव ट्रांस एपिथेलियल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। ओके, डायग्नोसिस में हमें क्या करना है, क्लोरीन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी इन स्वेट, बिकॉज हमारा नॉर्मली क्लोरीन अंदर आ रहा था एंड नहीं आ पाया इसलिए। एंड हमारे कॉन्ट्रैक्शन एल्कलोसिस एंड हाइपोकैलेमिया मिल सकता है, ठीक है, हाइपोकैलेमिया एंड कॉन्ट्रैक्शन एल्कलोसिस, ठीक है। और उसके अलावा इन्होंने दिया है कि हमारे रीनल में K+ जो होते हैं उसकी वेस्टिंग हो जाएगी एंड इंक्रीज इन ट्रिप्सिनोजन होगा, क्योंकि हमारा पैनक्रिएटिक डक्ट जो होता है वो क्लोग हो जाएगा। ओके, देन कॉम्प्लिकेशन देख लेते हैं। कॉम्प्लिकेशन के अंदर है हमारा पल्मोनरी इन्फेक्शन, तो जिसके कारण हमारा प्रोन हो जाएगा स्टाफ ऑरियस एंड सुडोमोनास एरिजिनोसा के, ठीक है। स्टाफ ऑरियस बच्चों में एंड सुडोमोनास एरिजिनोसा हमारा अडल्ट्स में। ABPA अलॉन्ग विद दैट क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस होगा। बेसिकली यू कैन ऊपर से रिमेंबर कि हर जगह जहाँ पे हमारी सिक्रीशन होती है वो थिक हो गई है, तो इट विल नॉट बी वर्किंग, ठीक है। तो ऐसे चेस्ट एक्सरे पे हमें रेडियो नोड्यूलर पैटर्न मिल जाएंगे। नेजल पॉलिप होगा हमारे नाक में भी, साइनसाइटिस यू रिमेंबर, ठीक है। ओपैसिफिकेशन नेजल पॉलिप को प्रोन करेगा। एंड फिर उसके बाद नेल क्लबिंग मिल रही है हमें, मैल एब्जॉर्प्शन मिलेगा। पैनक्रियाटिक इंसफिशिएंसी, पैनक्रियाज में भी सिक्रीशन होती है, वो भी गया। लीवर भी गया। फैट सोल्यूबल विटामिन जो होते हैं वो सारे के सारे खराब हो गए, ठीक है। अब हमारा CF रिलेटेड डायबिटीज़ हो गया। बाइलरी सिरोसिस होगा, ठीक है, बाइलरी एट्रेशिया नहीं, बाइलरी सिरोसिस होगा। लीवर डिसीज़ हो रही है, ठीक है। हमारा पैनक्रियाटिक भी जा रहा था, ठीक है। ऐसे आप याद रखिए, एक एक करके सारे ऑर्गन इमेजिन करें कि जा रहे हैं। मेकोनियम इलियस मिलेगा क्योंकि हमारी सिक्रीशन काफ़ी ज़्यादा है। इनफर्टिलिटी मिलती है। इंटरेस्टिंग है कि मेल्स के अंदर वास्ट डिफरेंस ही नहीं होती, इसलिए इनफर्टिलिटी है, जबकि फीमेल्स में थिक सर्वाइकल म्यूकस के कारण इनफर्टिलिटी मिल रही है, ठीक है। अब हमारी जो ट्रीटमेंट होती है वो काफ़ी मल्टीफैक्टोरियल होती है, क्योंकि सब चीज़ें ख़राब कर रहा है ये। तो हम चेस्ट की फिजियोथेरेपी कराएंगे फॉर RS, एंड उसके बाद हमारा म्यूकस क्लियरेंस करवा रहे हैं, हम एजिथ्रोमाइसिन दे रहे हैं ताकि हमारे एग्जाजर्बेशन ना हो। एंड हमने बोला था नहीं स्टाफ ऑरियस वगैरह भी होता है, उसके लिए भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। एंटी इन्फ्लामेटरी दे रहे हैं, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स दे रहे हैं एज अ थेरेपी, बिकॉज हमारा पैनक्रियास तो काम नहीं कर रहा है, लीवर भी काम नहीं कर रहा है। फिर CFTR मॉड्यूलेटर्स देते हैं। अब मॉड्यूलेटर्स में ना 2 टाइप के होते हैं, एक होता है पोटेंशिएटर और एक होता है हमारा करेक्टर, ठीक है। पोटेंशिएटर लोग क्या होते हैं, पोटेंशिएटर सिर्फ पोटेंशिएट करते हैं। इवन मैंने आपको पढ़ाया था अबाउट प्रोमोटर एंड इनहेंसर। तो प्रोमोटर जो होता है वो सिर्फ बैठा बैठा ऐसे आदेश दे रहा है, ठीक है, ऐसे पोटेंशिएटर है। जबकि करेक्टर मतलब जो एक्चुअली में करेक्ट करते हैं। तो इसकी ट्रिक ये है कि ईवा जो होती है वो पोटेंशिएटर होती है, एंड करेक्टर जो होते हैं वो हमारे एलेक्सा एंड तेजा होते हैं। तो वो सिर्फ बैठे बैठे बता रहे हैं कि ये करेक्ट करना है, वो करेक्ट करना है, ठीक है। लेकिन वो दे आर एक्टिंग। एलेक्सा, तेजा एंड लूमा आर करेक्टर, ईवा इज पोटेंशिएटर, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर दिस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इन्होंने भी ये बोला हुआ है, लूमा, तेजा, एलेक्सा आर करेक्टर, ठीक है। आपकी कोई गलती हुई है तो हु इज़ द एक्सपर्ट, एलेक्सा से पूछते हैं, एलेक्सा ये गाना बताओ, तो फिर वो एलेक्सा बताती है कि ये गाना ऐसे नहीं ऐसे था,
ऐसे करके। तो एलेक्सा इज़ वेरी तेज एंड उसकी दोस्त है लूमा। ईवा इज़ द पोटेंशिएटर। ठीक है, थैंक यू।